एक्सरसाइज 2.2 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसे हमने नोट के रूप में लिख दिया है कि एनी नंबर कैन चेंज इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग 1। कोई भी नंबर को फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब देखेंगे एक्सरसाइज में। तो जैसे 2 बस दे दिया, होल नंबर्स हैं 4, 3, 7 के रूप में, तो उसे हम 2/1, इसके पहले भी हमने कर चुका है, 4/1, 3/1 और 7/1 लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही हम किसी और फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये काम पहले करना है। दूसरी बात, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तीसरी बात, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिविजिबल ओनली बाय कॉमन फैक्टर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे दो फ्रैक्शन इस तरह से दिया है 4/6, अगर ये 4 और 6 एक ही कॉमन फैक्टर है उसका, अगर 2, तो हम 2 से डिवाइड, 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 से 6 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तभी हम इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई, हमारे पास फ्रैक्शन क्या था 4/6, तो आ जाएगा 2/3। 15/16 है, 60 है। तो कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 5 है और 0 है तो 5 से डिविजिबल रहता है वो। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं और फ्रैक्शन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद। 3/12 दिया है, 3 से डिवाइड होता है, 12 भी होता है, तो 3 से भी हम इसको डिवाइड करके 1/4 आंसर ला सकते हैं। चौथी बात इसमें ध्यान रखना, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और अदर ऑपरेशंस लाइक डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, चेंज द नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो कोई भी नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे पहले बताया जा चुका है। ये नंबर अगर दिया है 2, 4, इस तरह से बाई 1 करके आप चेंज कर सकते हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आपको देखने को मिलेगा 2 ऑफ 3/5, तो 2 इंटू 3/5 ऐसे करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो 2 इंटू 1/5 सोज D। क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो चित्र दिया हुआ है उसको आपको मैच कराना है। तो 2 इंटू 1/5, 1/5 इंटू 2 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या शो करता है, उसमें जो चित्र दिया है वो उसका D पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि 2 इंटू 1/5 सोज D। इसी तरह 2.5 सोज B पार्ट को, जो डायग्राम दिया है उसको मैच करेगा। इसी तरह 3 2/3 सोज A पार्ट को, और 3 1/4 सोज C पार्ट को। आगे दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, A सोज सेकेंड पार्ट, B सोज थर्ड पार्ट और C सोज, इस तरह से आप देख लेंगे फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 1/3 पूरे में 3 पार्ट में से एक पार्ट को शेडेड किया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3। ये भी क्या है 1/3 ही है, तो 1/3 कितने बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3। अब ये पूरे 3 में से 2 पार्ट को लिया गया है, तो 2/3, तो 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3। तो ये जो डायग्राम है ये शो करता है। इसी तरह आप देखेंगे 3/4
3/4 और 3/4, तो 3 टाइम्स 3/4 इज इक्वल टू, ये पूरा 4 में से 4 ले लिया गया है, इसमें भी पूरा 4 में से 4 पार्ट सेपरेट किया हुआ है, और फिर ये 4 में से 1 पार्ट को सेपरेट किया गया, तो ये क्या कहलाएगा, 4/4 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये 1 4, तो 2 and 1 4 को हम इस तरह से लिखेंगे, 2 and 1 4। तो ये जो है बी पार्ट जो है थर्ड नंबर को मैच करेगा, सी पार्ट इसी तरह फर्स्ट नंबर को मैच करेगा। क्लियर? जैसे सी पार्ट आप देखेंगे 5 पार्ट में से 1 पार्ट को सेलेक्ट किया गया है, इसमें भी 5 पार्ट्स को, और यही काम कितने बार हुआ है, 3 टाइम, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 1/5 हो गया। और राइट साइड में जो डायग्राम दिया है उसमें से 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को सेलेक्ट किया है, तो 3/5 इसका फ्रैक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है किसको मैच करेगा, 3 × 1/5, 1/5 3 टाइम्स है, 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5। तो इस तरह सी पार्ट जो है 1 को मैच करेगा, बी पार्ट 3 को मैच करेगा, और ए पार्ट सेकंड को मैच करेगा। क्लियर? तो चित्र को देख करके पहले आप अनुमान लगा लीजिए ये कैसे है, इसको लिख लीजिए फ्रैक्शन 3/4, पूरे 4 में से 3 को लिया गया, फिर 3/4, फिर 3/4, कितने बार, 3 टाइम्स, तो 3 × 3/4 वाला फ्रैक्शन मैच करेगा। ये 4/4 मतलब कट जाएगा, 4 1s are 4 1s are, तो 1 + 1 + 1/4, तो 2 and 1/4। ये आ गया बी पार्ट जो है थर्ड को मैच करेगा। तो इस तरह आप दोनों क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 7 × 3/5 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 7 को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7/1 × 3/5। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालेंगे और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 7 × 3/1 × 5 दैट इज 21/5। अब इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो क्या लेना पड़ता है हमें, डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने से इस तरह से 4%, 1 रिमाइंडर और 5 डिवाइजर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 and 1/5। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम सॉल्व, इसका 8th पार्ट को भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 20 × 4/5 को 20/1 करके लिख लेंगे, और फिर आप देख रहे हैं 4/5, तो 5 और 20 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 5 4s are 20/1 और 4/1, तो 4 4s are 16, 1/1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 × 1 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर 16 आ गया। ओके।